हेलो दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद के साथ कर सकते हैं जय बिहार, क्योंकि ये जो जानकारी है वो मुख्य रूप से बिहार के लोगों के लिए है और बिहार में कह सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए विशेष करके है। तो आइए चलिए जानते हैं कि ये क्या जानकारी है। तो सबसे पहले बिहार के जो आपका जो काफ़ी कह सकते हैं कि लोकप्रिय और कह सकते हैं कि माननीय जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके द्वारा कह सकते हैं कि बिहार की जो महिलाएँ हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको स्वरोज़गार देने के लिए और उन्हें कह सकते हैं कि समाज में एक मजबूत बनाने के लिए जो है उनके द्वारा एक योजना को शुरू किया गया है और उस योजना की हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू से ही कह सकते हैं कि विशेष रूप से जो बिहार की जो महिलाएँ हैं, है ना? उनके लिए कह सकते हैं कि जो हमारे प्यारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कई ऐसे कह सकते हैं कि काम किया गया है और ये कदम उठाया गया है, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ की जो महिलाएँ हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि एक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि विकास हुआ, ठीक है? तो आइए चलिए बात करते हैं कि वो योजना क्या है और उस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, ठीक है? उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए उस योजना के नाम जो है, वो आपका मुख्यमंत्री आपको नाम याद रखना है, महिला रोजगार योजना, है ना? इससे पता चल जाता है कि ये जो योजना चलाया गया है, वो विशेष करके कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए चलाया गया है। इस योजना के तहत जो है कि आपका जो बिहार की जो महिलाएँ हैं, उन्हें जो है रोजगार देने की बात की गई है, ठीक है? और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया है। अब देखिए इस योजना में क्या है? तो इस योजना में सबसे पहले जो है वो 10,000 सबसे पहले जो है 10,000 की राशि दी जाएगी, ठीक है? 10,000 की क्या दी जाएगी? राशि, ठीक है? और इसके द्वारा आपको रोजगार करना है। क्या करना है? रोजगार। जो भी आपके पास कह सकते हैं कि काम करने की कह सकते हैं कि हुनर है, जैसे ये विशेष करके महिलाओं के लिए है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये विशेष करके किसके लिए है? महिलाओं के लिए। तो महिलाएँ जो है जैसे सिलाई के काम जानती हैं, बुनाई के काम कर सकती हैं, है ना? कढ़ाई के काम कर सकती हैं। फिर कह सकते हैं कि आपको जैसे किराना स्टोर वगैरह है या छोटी-मोटी कह सकते हैं कि उन लोगों का तो फ़ेवरेट कह सकते हैं कि एक काम है श्रृंगार स्टोर, ठीक है? तो इस तरह कह सकते हैं कि वो छोटे-मोटे जो रोज़गार है, वो शुरुआत कर सकती है और उसके लिए सरकार जो है, वो स्टार्टिंग में यानी पहला किस्त के रूप में उसे जो है कि उसको शुरू करने के लिए ₹10,000 की कह सकते हैं कि एक सहायता राशि दी जाएगी, जिसके द्वारा उसे रोज़गार शुरू करना है, ठीक है? इतना बात क्लियर है? अब इसमें होगा क्या? हालाँकि इसका कह सकते हैं इस योजना के तहत जो है कि देना कितना है? 2 लाख रुपया। इस योजना के तहत जो है टोटल जो कह सकते हैं कि रोज़गार करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा, वो पैसा कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपए। लेकिन हाँ, ये 2 लाख जो है आपको एक बार नहीं दिया जाएगा। आपको पहली बार ₹10,000 दिया जाएगा और ये आपको रोज़गार शुरू करने के लिए दिया जाएगा, ताकि आप रोज़गार को शुरू करें और रोज़गार को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? रोज़गार को आगे चलाएँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको 6 महीना बाद कब? 6 महीना बाद आपको जाँचा जाएगा। आपको नहीं जाँचा जाएगा, आपका रोज़गार जो आप किए हैं, है ना? उस रोज़गार को क्या किया जाएगा? जाँच किया जाएगा कि क्या जो ₹10,000 दिया गया है रोज़गार करने के लिए, तो क्या उस ₹10,000 से ये रोज़गार को शुरू किए हैं या किए हैं तो अच्छे से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? इनका रोज़गार आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चल रहा है कि नहीं? तो उसकी जाँच की जाएगी और जाँच में अगर सही पाया गया, तो फिर आगे की जो पैसा है, वो आपको पूरा दिया जाएगा और इससे आप अपना कह सकते हैं कि एक स्वरोज़गार खड़ा कर सकते हैं और अपनी कह सकते हैं कि एक फैमिली को एक छोटी-सी सहायता या एक आर्थिक सहायता के रूप में आप एक मददगार साबित हो सकते हैं या आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बिहार के जो आपका माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा ये कह सकते हैं कि बहुत सुनहरा कदम है, जो विशेष करके महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने चलाए हैं। और शुरू से जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो ध्यान देते हैं और उनके कह सकते हैं कि विकास और कह सकते हैं कि उनकी सशक्तिकरण में ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रयास करते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर समाज को बदलना है, तो महिलाओं को भी समाज में बराबर की अधिकार
या कह सकते हैं कि उसको समान डेवलपमेंट करना होगा, यानी पुरुषों के साथ भी उन्हें कह सकते हैं कि एक आपसी तालमेल को क्या बैठाना। तो इस तरह से आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है, ये बिहार, ये विशेषकर किसके लिए है? बिहार, है ना? यानी कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ओनली फॉर कह सकते हैं कि बिहार के महिलाओं के लिए जो है ये शुरू किया गया है। इसमें आपको कह सकते हैं कि 10,000 रुपए राशि शुरू में दिया जाएगा, वो आपको कह सकते हैं कि रोजगार करने के लिए जाएगा। आप अपनी स्वेच्छा से जिस प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं, या हो सकता है कि जब आपको ये योजना शुरू किया जाएगा, तो उस योजना का जो नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें हो सकता है कि रोजगार के आपके सामने लिस्ट भी हो सकता है ना? जैसे आप 10 लाख वाला देखते हैं, आवेदन किया जाता है, जो उद्यमी महिला, अरे 10 लाख में आपको जो युवा उद्यमी वगैरह जो आता है, उसमें भी रोजगार का कह सकते हैं कि लिस्ट होता है कि ऑप्शन होता है कि आप किस प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं। तो हो सकता है इसमें हो सकता है उस तरह से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें पहला किस्त कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपया, ठीक है? और आपको टोटल राशि कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपया, है ना? रोजगार करने के बाद 6 महीना बाद आपकी रोजगार की जाँच किया जाएगा और सही पाए गए तो आपको आगे की राशि दिया जाएगा, ठीक है? तो इतना बात शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये योजना जो है वो कब से शुरू होगा, और शुरू होगा तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक सिंपल तरीका से, तो वो भी हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इस योजना की अगर शुरुआत की बात की जाए, इस योजना की शुरुआत की बात की जाए, तो इसकी कह सकते हैं कि जो एक इन्फॉर्मेशन जो मिला है, या कह सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो एक डेट, जो एक संभावित डेट जो बताया गया है, वो आपको जो नेक्स्ट मंथ है ना? जो सितंबर माह है, तो उस माह में आपको ये शुरू किया जाएगा, ठीक है? तो आप नेक्स्ट मंथ से इसे इसका कह सकते हैं कि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात कहा गया है कि इसमें जो एक परिवार है, एक परिवार, एक महिला, एक रोजगार, एक रोजगार, मतलब इसमें जो है कि एक परिवार में केवल और केवल एक महिला को ही ये लाभ दिया जाएगा, ठीक है? ऐसे तो एक परिवार में कई महिलाएं होती हैं, लेकिन सभी को नहीं दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि देश के हर एक घर, देश सॉरी कर रहे हैं, नहीं, राज्य के, है ना? राज्य के हर एक घर में एक कह सकते हैं कि छोटी-सी कह सकते हैं कि एक आर्थिक सहायता के लिए एक रोजगार क्रिएट करने का यहाँ पर क्या है, मौका दिया जा रहा है। जिसमें कह सकते हैं कि महिलाओं की यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका एक भागीदारी रखा गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि वन फैमिली, वन वुमन, वन एम्प्लॉयमेंट, यानी कह सकते हैं कि एक महिला, एक परिवार, एक महिला, एक रोजगार, ठीक है? तो इस तरह की बात किया गया है। अब आइए चलिए देखते हैं कि ये जो योजना है, ठीक है? तो इस योजना के लाभ लेने के लिए हमारे पास जो कुछ आवश्यक दस्तावेज है ना? वो किस प्रकार के दस्तावेज होना चाहिए ताकि हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है? तो आइए चलिए देखते हैं इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट हमें तैयार करके रखना है। तो यहाँ तक बात आपको शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए, तो देखिए इसके लिए जो आपको कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, है ना? डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया आपके पास दस्तावेज, दस्तावेज, इसी को आम भाषा में हम लोग कहते हैं कागज, कागज पत्र। नहीं कहते, गाँव में लोग कहता है कि क्या कागज पत्र लगेगा इस काम के लिए, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? अब सिंपल तरीका से देखिए, आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको अभी, हालाँकि जब नोटिफ़िकेशन इसका आएगा तो उसमें सारा डिटेल्स रहेगा कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, क्या-क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारा चीज़ रहेगा, लेकिन अभी आपको कह सकते हैं कि एक सिंपल तरीका से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको पहले से ही तैयार रखना। जैसे इसमें आपका पहला हो जाएगा, आपको आवासीय, ये तो कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है। एकदम कह सकते हैं कि ये एकदम मस्ट है। क्यों? क्योंकि आवासीय से ही पता चलता है कि आप किस किस राज्य के निवासी हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये किससे पता चलता है? आवासीय से।
और ये योजना जो है वो केवल केवल बिहार के जो महिलाएं हैं उसके लिए चलाया गया है। तो इसलिए आपके पास कर सकते हैं कि एक अस्थाई आवासीय है ना, आवासीय भी दो तरह का बनता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई, ठीक है। तो आपके पास एक परमानेंट कर सकते हैं कि जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपको होना चाहिए, इसे बना लेना है, ठीक है। दूसरा आपको साथ में आप जाति प्रमाण पत्र बना ले, है ना। हालांकि देखिए आपको इसमें जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में जो बात किया गया है, इसमें किसी तरह की कोई कैटेगरी की बात नहीं किया गया है, किसी तरह की कोई रिलीजन की बात नहीं किया गया है। इसमें ओनली फॉर केवल महिला की बात किया गया है। तो हर एक वर्ग के महिलाओं का ये लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको एक जाति प्रमाण पत्र बना करके रखना क्या जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर इसमें देखा जाए तो आप आधार आधार कार्ड को आपको कंप्लीट रखना। हालांकि देखिए आधार कार्ड तो सबका बना रहता है, लेकिन कंप्लीट कहने का मतलब मेरा ये है कि आप आधार कार्ड को अपना जो मोबाइल नंबर है ना जो चालू है, जो आपका चालू है उससे आप लिंक रखिए, क्योंकि हो सकता है जब ऑनलाइन हो तो उस समय आपको आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन मांग सकता है। तो इसके लिए आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब ये योजना की शुरुआत की जाएगी और उस समय ये कहा जाएगा कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो उस समय आप तत्काल में अगर आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कराने जाइएगा तो उस समय मोबाइल नंबर लिंक करने वाले जो दुकानदार होते हैं या लोग होते हैं वो आपसे ज्यादा चार्ज भी कर सकता है, या आपको उस समय परेशानी होगा। तो आप पहले ही से कर सकते हैं कि अपना आधार कार्ड को जो आपके पास चालू मोबाइल नंबर है उससे लिंक रखें, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। चौथा आपके पास जो कर सकते हैं कि वो होगा आपका फोटो। फोटो होना चाहिए, ये कौन सा फोटो होना चाहिए, करेंट, या कर सकते हैं रिसेंटली, रिसेंटली आपको फोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास तो मोबाइल होगा ही है, मोबाइल बिन कहाँ कोई है, तो आपके पास मोबाइल होगा रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे बात किया जाए तो आप बैंक पासबुक, आपके पास एक लीगल कर सकते हैं कि बैंक पासबुक होना चाहिए, मतलब एक अच्छे कर सकते हैं कि जो बैंक से आपका एक खाता हुआ, मतलब खाता खुला हुआ होना चाहिए, ताकि आप इस योजना का लाभ ले सके। और सबसे अच्छी जरूरी बात कि आपका जो अकाउंट होगा है ना, वो आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। क्योंकि अब जो होता है वो डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट आपको जो है सरकारी जो योजना होती है ना, उसका लाभ जो है वो आपको डायरेक्ट आधार कार्ड से आपके खाता तक भेजा जाता है। इसलिए आपका अकाउंट जो है वो आधार से सीडिंग होना चाहिए, ये जरूरी है अगर आप लाभ लेना चाहते हैं। तो इतना जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जो है पहले से ही तैयार रखना है, ठीक है। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th है, आप 12th किए हुए हैं, या आप कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप इन सारे कर सकते हैं कि जो आपके पास एकेडमिक डिग्री है उसका भी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप इसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसी तरीके से जानकारी को, मतलब इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फिर इसी तरीका की जो जानकारी लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध हूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।